आपके इलाके से कोई नई रेलवे लाइन जा रही है और आपके इलाके में जमीन खरीदी बिक्री पर बैन लगा दिया गया है, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा क्योंकि सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बहुत ठोस तरीके से इन बातों को रखा है। हमने इस बात को कहा है कि जहां पर आपको राज्य सरकार से किसी परेशानी के कारण कोई काम नहीं हो रहा है तो आप हम लोगों को भी बताएं। तो आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है कि रेलवे की बैठक में हमारे सांसदों ने क्या क्या डिमांड रखा है जो आपके काम का है, जो आपके इलाके से होकर जो गुजरने वाली जो ट्रेन है उनको लेकर एक चिंता व्यक्त की गई है इस बैठक में कि जो ट्रेन डीले हो रही है उस डीले को लेकर भी इस पर बातें हुई है कि भैया कि जो लगातार छत्तीसगढ़ में ट्रेनें लेट हो रही हैं, ट्रेनें कैंसिल हो रही है, उससे यहाँ की जनता को बहुत परेशानी हो रही है। तो उसमें उन्होंने बताया है कि आपको मालूम होगा कि रेल मंडल की ओर से यानी कि रेलवे की ओर से स्पोर्ट्स कोटे वालों को भर्ती दी जाती है, चाहे वो बास्केटबॉल हो, हॉकी प्लेयर हो या फिर जितने भी स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले हैं जिसमें नौकरी जल्दी मिलती है, उस पर भी बातें हुई है। रावघाट के जो रेल लाइन है उसके किनारे जितने लोग हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उन्हें नौकरी दी जाएगी। हालांकि मुआवजा तो दिया गया लेकिन नौकरी की भी बात हुई थी, वो नौकरी अटकी हुई है। तो सांसदों ने इसे प्रमुखता से उठाया, कहा कि भैया जो नौकरी का वादा हुआ था वो नौकरी भी ग्रामीणों को दी जाए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आज इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ में रेलवे की संभावनाएं कितनी है, रेलवे लाइन कहां कहां बिछने वाली है, कौन कौन सी नई ट्रेन चलने का प्रस्ताव बनकर भेजा जा रहा है, इसके साथ साथ रेलवे को लेकर जो बैठकें होती है और उस बैठक में क्या हुआ है वो आपको पता चलने वाला है। कौन कौन से नए प्रोजेक्ट है, यानी कि कौन कौन सी नई रेल लाइन है और कहां कहां स्टॉपेज होने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सांसदों के साथ में बैठक हुई है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मंडल के साथ में, और उसमें रेलवे के सभी अधिकारी थे और छत्तीसगढ़ के सभी सांसद। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इसकी अध्यक्षता की, उनके साथ में दुर्ग सांसद विजय बघेल भी रहे, भोजराज नाग भी रहे, और सभी सांसद जिनके इलाकों से, जिनके संसद क्षेत्र से रेलवे लाइन गुजर रही है, तो उन्होंने अपने स्टेशन के लिए क्या क्या डिमांड रखी है। किसानों की समस्याओं को भी रखा है कि आपको मालूम होगा कि नई रेल लाइन बीच रही है, नई रेल लाइन शुरू हो रही है, तो उस रेल लाइन शुरू होने वाले जो इलाके हैं, जो गांव हैं, जहां पर जमीन की खरीदी बिक्री पर बैन कर दिया गया है, तो उस पर भी एक डिसीजन आया है। डिसीजन क्या आया है, सांसदों ने क्या कहा है उस जमीन की खरीदी बिक्री को लेकर, क्योंकि अगर आपके इलाके से कोई नई रेलवे लाइन जा रही है और आपके इलाके में जमीन खरीदी बिक्री पर बैन लगा दिया गया है, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा क्योंकि सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बहुत ठोस तरीके से इन बातों को रखा है। और उनके साथ साथ दुर्ग सांसद विजय बघेल ने भी रखा है कि दुर्ग से चलने वाली जितनी ट्रेनें हैं उन ट्रेनों का स्टॉपेज बढ़ाया जाए, उन ट्रेनों का फेरा बढ़ाया जाए, कौन सी नई ट्रेन है शुरू की जाए। तो उन तमाम विषयों को लेकर बात करने वाला हूं। एक इंपॉर्टेंट जरूरी बात आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में 46,000 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं रेलवे के। छत्तीसगढ़ में आपको मालूम होना चाहिए 46,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के अलग अलग, चाहे वो स्टेशन बनाने से लेकर हो, नई रेल लाइन बिछाने से लेकर हो, या फिर स्टेशन के विस्तार को लेकर। तो आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है कि रेलवे की बैठक में हमारे सांसदों ने क्या क्या डिमांड रखा है जो आपके काम का है, जो आपके इलाके से होकर जो गुजरने वाली जो ट्रेन है उनको लेकर एक चिंता व्यक्त की गई है इस बैठक में कि जो ट्रेन डीले हो रही है उस डीले को लेकर भी इस पर बातें हुई है कि भैया डीले बहुत हो रही है, ट्रेन जो टाइमिंग होती है उस टाइम पर ट्रेन नहीं आ रही है, इस पर भी बातें हुई है। साथ ही साथ अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत में जितने भी स्टेशनों का विकास किया जा रहा है वो भी बहुत डीले हो रहा है, तो उस पर भी बातें हुई है। तो आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट बताता हूं कि सांसद विजय बघेल, सांसद बृजमोहन अग्रवाल और तमाम जो सांसद थे उन्होंने इस पर क्या क्या बातें की है। सांसद महेश कश्यप भी रहे, सांसद भोजराज नाग भी रहे, महासमुंद सांसद रूप कुमार चौधरी, राज्यसभा सांसद रंजिता रंजन समेत रेलवे के मुख्य महाप्रबंधक तरुण प्रकाश, डीआरएम रायपुर दयानंद प्रधान, मुख्य अभियंता मुदित भटनागर, राहुल अग्रवाल, आलोक तिवारी, आईजी आरपीएफ मुनव्वर खुर्शीद समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी बैठे रहे। अब इस बैठक में मोटा मोटा यानी कि जो प्रमुख बातें हैं वो क्या रहा, ये आपको मैं बताने वाला हूं। इस पर सांसद बृजमोहन ने कहा कि रेल ट्रैक के दोनों तरफ पौधारोपण के निर्देश दिए गए हैं, पौधारोपण किया जाए, और रेल मंडल में स्पोर्ट्स कोटे के तहत जो भर्तियां होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है युवाओं के लिए। आपको मालूम होगा कि रेल मंडल की ओर से यानी कि रेलवे की ओर से स्पोर्ट्स कोटे वालों को भर्ती दी जाती है, चाहे वो बास्केटबॉल हो, हॉकी प्लेयर हो या फिर जितने भी स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले हैं जिसमें नौकरी जल्दी मिलती है,
उस पर भी बातें हुई है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल और सांसद विजय बघेल ने कहा है कि जो रेलवे की ओर से स्पोर्ट्स कोटे के तहत नौकरी दी जाती है, भर्ती निकाली जाती है, उसमें देरी क्यों हो रही है। बहुत दिनों से रेलवे ने अपने स्पोर्ट्स कोटे का इस्तेमाल नहीं किया है शायद, और इस बात पर उस बैठक में गंभीरता से चर्चा हुई और अधिकारियों को कहा कि युवा इंतजार कर रहे हैं और इसमें देरी किस बात की हो रही है, तो जल्दी से जल्दी उस भर्ती को भी निकाला जाए, इस पर भी चर्चा हुई है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि बैठक में यात्री सुविधाओं, नई रेल परियोजनाएं, औद्योगिक विकास और पर्यावरणीय उपायों पर चर्चा की गई है। सांसद अग्रवाल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ रेलवे के लिए रणनीतिक राज्य है, जहां से देश की रेलवे को कुल आमदनी का 16% प्राप्त होता है, यानी कि जितना पैसा रेलवे को मिलता है उसमें 16% हिस्सेदारी छत्तीसगढ़ की होती है। यानी कि रेलवे अगर 100 रुपया कमाता है तो 100 रुपये में 16 रुपया कमाकर छत्तीसगढ़ इकलौता राज्य है जो इतना टर्नओवर देता है रेलवे को। बिलासपुर मंडल सबसे महंगा और कॉमर्शियल जोन माना गया है, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि 16% जो पैसा है वो छत्तीसगढ़ से रेलवे कमाता है। तो भैया विकास में भागीदारी भी छत्तीसगढ़ की उतनी होनी चाहिए। आपको ये भी मालूम होगा कि 46,000 करोड़ के अधिक रेल परियोजनाएं चल रही हैं, लेकिन धीमी गति होने के कारण इस पर भी बातें हुई। अब दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस में कोच वृद्धि पर बातें हुई, इसके लिए नागपुर तक विस्तार पर चर्चा हुई। रीवा बिलासपुर ट्रेन को रायपुर दुर्ग तक विस्तारित करने और राजनांदगांव से रायपुर तक नई पैसेंजर ट्रेन शुरू करने के निर्देश दिए हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपके काम की खबर है। इसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि रेलवे ट्रैक के आसपास पौधारोपण किया जाए और 7 दिनों में इसकी डिटेल रिपोर्ट दी जाए, और सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सोलर पैनल लगाने की बात हुई है। रेलवे ट्रैक के आपने देखा होगा दोनों किनारे साइड भली कब्जा है, लेकिन दोनों साइड रेलवे की जमीन है, तो उस जमीन पर सोलर पैनल लगाने के लिए कहा गया। जैसे कि आपने देखा होगा जंजगिरी, भिलाई, तिनचरोदा, कुम्हारी आप जाते होंगे तो आपके लेफ्ट साइड में, जैसे रायपुर जाते हैं तो आपको लेफ्ट साइड में सौर पैनल का एक बड़ा नजर आता होगा यूनिट, तो वो रेलवे का ही है। वहां से बिजली बनाता है, बिजली बनाने के बाद उसे बिजली कंपनी को भेजा जाता है। और साथ ही साथ एक वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर के स्टॉलों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। देवभोग और छत्तीसगढ़ी व्यंजन बेचने के लिए महिला स्व सहायता समूहों को द्वारा गढ़ कलेवा की तर्ज पर स्टॉल स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे युवा और महिलाओं को रोजगार के नए साधन मिलेंगे। वाकई में बहुत जरूरी चीज है। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशनों में जो स्टॉल है वहां बहुत महंगे महंगे सामान मिलते हैं, महंगे महंगे खाने पीने की चीजें मिलती है। तो इसके लिए कहा गया है कि युवाओं को भी मौका दिया जाए और महिला समूहों को मौका दिया जाए। जिस तरह से गढ़ कलेवा शुरू किया गया है, उसी तरीके से लोकल व्यंजन को बढ़ावा देने के लिए स्टेशनों के स्टॉल में इसकी व्यवस्था की जाए। ये अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। बैठक में रावघाट धमतरी कनेक्टिविटी औद्योगिक कॉरिडोर की प्रगति पर भी चर्चा हुई है। रायपुर अभनपुर रेलवे लाइन के लिए धमतरी तक विस्तार करने पर चर्चा हुई है। ये महत्वपूर्ण चीज है। रायपुर अभनपुर रेल लाइन के धमतरी तक विस्तार किया जाए, यानी कि जो रेल लाइन अभनपुर तक है उसे धमतरी तक आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी बातें हुई है। साथ ही साथ परमाल कसा खरसिया प्रस्तावित रेल लाइन के तहत आने वाले जमीन की खरीदी बिक्री पर लगे प्रतिबंध को तत्काल हटाने निर्देश दिए हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। खरसिया से परमाल कसा तक एक नई रेल लाइन शुरू होने वाली है। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव जी ने इसके शुभारंभ किया था। तो इसके लिए आपको मालूम होगा कि बहुत सारे गांव, यानी कि जिन जिलों से ये रेलवे लाइन गुजर रही है, उन जिलों के आसपास की जितनी भी जमीन थी उस पर बैन लगा दिया गया था खरीदी बिक्री पर। तो उस खरीदी बिक्री पर जो लगी बैन है उसे हटाने के लिए सांसदों ने कहा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। किसान बहुत परेशान हो रहे थे, किसान बहुत थोड़े संकट में थे, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब कोई रेलवे लाइन जाती है, जब कोई नेशनल हाईवे जाती है, तो उस इलाके में दलाल सक्रिय हो जाते हैं। तो ऐसे में किसान जिनको जरूरत होती है वो भी नहीं बेच पाते हैं। तो किसानों ने अपना दर्द बताया था कि भैया खरीदी बिक्री पर अभी फिलहाल बैन ना लगाया जाए, क्योंकि प्रोजेक्ट में भी टाइम है। तो इसे हटाने के निर्देश दिए हैं। ये बात कहा गया है कि कलेक्टर इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, एसडीएम इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, कहीं गलत मिसयूज ना हो जाए। मतलब इसको लेके एक जरूरी बात थी। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि रेलवे रावघाट में रेल लाइन के प्रभावित ग्रामीणों को नौकरी देने जैसे मुद्दे भी उठाए गए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। रावघाट रेल परियोजना आपको मालूम है, ये भी कहा गया था रेलवे की बैठक में उस समय जब रावघाट रेल परियोजना शुरू हुई थी कि रावघाट के जो रेल लाइन है उसके किनारे जितने लोग हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उन्हें नौकरी दी जाएगी। हालांकि मुआवजा तो दिया गया, लेकिन नौकरी की भी बात हुई थी, वो नौकरी अटकी हुई है। तो सांसदों ने इसे प्रमुखता से उठाया, कहा कि भैया जो नौकरी का वादा हुआ था वो नौकरी भी ग्रामीणों को दी जाए। ये भी जरूरी चीज थी। इसके साथ साथ सांसद अग्रवाल ने ट्रेनों के निरस्तीकरण और लेट लतीफी पर चिंता व्यक्त करते हुए कार्य में तेजी लाने
और स्टेशनों के उन्नयन जो अमृत स्टेशन योजना के तहत बन रहे हैं उसके लिए उन्होंने निर्देश जारी किए हैं और साथ ही साथ आरक्षण कोटा बढ़ाया जाए। आपको मालूम होगा जब स्टेशन जाते हैं तो स्टेशनों में आप देखते होंगे एक दो ही विंडो रहते हैं, तो वो जो विंडो है उसे बढ़ाने के लिए कहा गया है और साथ ही साथ आरक्षण कोटा भी बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। केंद्र को एक लेटर भी लिखा है सांसद ने, उसमें लिखा है कि रायपुर से पुरी तक वंदे भारत ट्रेन और छत्तीसगढ़ से रत्नागिरी व गोवा तक सीधी रेल सेवा शुरू करने की मांग की गई है। इंपॉर्टेंट चीजें भी जरूरी है कि नई वंदे भारत एक्सप्रेस होनी चाहिए। अभी चूंकि बिलासपुर से नागपुर तक ही एक वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है, तो एक और नई वंदे भारत ट्रेन की मांग की गई है। बिलासपुर से नाथद्वारा राजस्थान सीधी ट्रेन चलाने के लिए कहा गया है। रायपुर से जोधपुर जो भगत की कोठी चलती है उसे सप्ताह में 5 दिन चलाया जाए, ये भी डिमांड हुई है। और साथ साथ मध्य रेल मंडल नागपुर जोन और रेल जोन कार्यालय मुंबई से संचालित होने वाली जो ट्रेन है विदर्भ एक्सप्रेस गोंदिया और साथ ही साथ नागपुर पुणे भंडारा, ये जो ट्रेन है इनको विस्तार यानी कि बिलासपुर तक चलाने की डिमांड की गई है। जो लंबी बड़ी ट्रेनें हैं इन ट्रेनों की डिटेल तो हम दे देंगे। साथ ही साथ दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस को सप्ताह में 5 दिन चलाने की मांग की गई है। गोंदिया जबलपुर पैसेंजर ट्रेन को रायपुर तक चलाने की मांग की गई है और कोरोना काल के समय से जो स्टॉपेज बंद थे ट्रेनों के उसे दोबारा शुरू करने की डिमांड इस बैठक में हुई है। इसके साथ साथ सिलियारी स्टेशन में पूर्ववत अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस और इतवारी बिलासपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के स्टॉपेज को शुरू करने की डिमांड की गई है और साथ ही साथ तिल्दा नेवरा के दैनिक रेल यात्रियों की समस्या के निराकरण के लिए भी कहा गया है। आरंग रेलवे स्टेशन पर कोरबा विशाखापट्टनम एक्सप्रेस और दुर्गपुरी इंटरसिटी एक्सप्रेस को स्टॉपेज की मांग की गई है। साथ ही साथ हजरत निजामुद्दीन से विशाखापट्टनम जो समता एक्सप्रेस के नाम से चलती है वहां पर एक आरक्षण केंद्र शुरू करने की मांग की गई है और अभनपुर मेन मार्केट में निर्माणाधीन ब्रॉडगेज में जो नेशनल हाईवे की क्रॉसिंग से जो सी आकार का बना हुआ है वहां पर नया अंडरब्रिज बनाने की डिमांड रखी है। तो ये महत्वपूर्ण चीज है जो आना जरूरी था। और साथ ही साथ उरकुरा रेलवे फाटक में अंडर ओवरब्रिज निर्माण की डिमांड रखी गई है और रायपुर से अभनपुर और अभनपुर से रायपुर चल रही लोकल मेमू जो ट्रेन है और नई स्टॉपेज शुरू की गई डिमांड की गई है जोरा रायपुर के पास में। आपने देखा होगा जोरा मॉल, उस जोरा रायपुर में भी एक स्टॉपेज देने की डिमांड हुई है जो अभनपुर रायपुर की ट्रेन चल रही है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि राष्ट्रीय खिलाड़ी मीना साहू अनियमित कर्मचारी को नियमित करने के लिए उचित निर्देश दिए गए हैं कि राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जो रेलवे की कर्मचारी भी हैं उन्हें नियमित करने के लिए भी कहा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, रेलवे की ओर से रेलवे के लिए डिमांड में रखी गई है। तो जरूरी मुद्दे थे, जरूरी बातें थी जिस पर बातें हुई है। आगे आप सुनेंगे सांसद रायपुर के बृजमोहन अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने जब बैठक हुई, बैठक के बाद उन्होंने बाइट दिया, तब उस बाइट में क्या कहते हैं वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि छत्तीसगढ़ से रेलवे लाइन गुजर रही है और नई लाइन, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन तक का विस्तार हो रहा है। कई इलाकों में पहली लाइन बिछ रही है, तो उन इलाकों के लिए क्या क्या बातें हुई ये मैंने आपको बता दी है। और बहुत सारी ट्रेनों के स्टॉपेज की डिमांड की गई है, नई ट्रेन शुरू करने की डिमांड की गई है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट ये है कि रेलवे के जो स्पोर्ट्स कोटे के तहत जो भर्ती होती है, नौकरी निकाली जाती है, वो नौकरी बहुत दिन से नहीं निकाली गई है। इस पे उन्होंने जोर दिया है कि हमारे बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें इंतजार है कि रेलवे कब स्पोर्ट्स कोटे के तहत में नौकरी निकाले ताकि उन युवाओं को मौका मिले। आगे आप सुनेंगे सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने क्या कुछ कहा। और रेलवे को लेकर आपके पास कोई सजेशन हो, आपके पास कोई सुझाव हो, आपके पास कोई शिकायत हो तो नीचे कमेंट जरूर करिए। जय हिंद, जय जवाहर, जय श्री राम। आपका जो रेलवे लाइन नई बनने वाली है इसमें जो भारतमाला प्रोजेक्ट की रोड जा रही है उसके कारण भी बहुत जगह बाधाएं आएंगी, तो उसको हमको इंटेंसिफाई कर लेना चाहिए और उसके अनुसार हमको काम करना चाहिए क्योंकि भारतमाला प्रोजेक्ट दिसंबर तक पूरा होने वाला है तो हमने उसको इंटेंसिफाई नहीं किया। वो रेल आरक्षण का तो आपने कहा है कि अभनपुर में खोलने के बारे में उसको जल्दी शुरू करते। देखिए बरबंदा में जो रेलवे फाटक तक जो सड़क है वो कच्ची सड़क है। एक कुरकुरा में अंडरब्रिज ओवरब्रिज बनाने के मामले में और एक मैंने कहा था जो मेमू ट्रेन हमने अभनपुर तक शुरू की है उसका जोरा में भी स्टॉपेज करने की और रायपुर से जोधपुर जो भगत की कोठी है वो दिल्ली जाने के लिए भी सबके लिए सुविधाजनक है, तो उसको अगर रोज चलाया जाए और जैसा विजय जी ने भी कहा कि रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस जो है उसको दुरुस्त तक करें क्योंकि रीवा के यात्री बहुत बड़ी संख्या में रायपुर में, भिलाई में, दुर्ग में रहते हैं। और नागपुर रेल मंडल और मुंबई से संचालित होने वाली बहुत सारी ट्रेनें हैं, नागपुर पुणे नागपुर, फिर पुणे भंडारा पुणे महाराष्ट्र एक्सप्रेस, इनको अगर हम बिलासपुर तक के बढ़ जाए तो छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। और एक कोकण से रायपुर को जोड़ने के लिए, छत्तीसगढ़ को जोड़ने के लिए एक बिलासपुर से कोकण रेलवे गोवा तक सीधी ट्रेन चलाने के बारे में
और एक जरा स्पोर्ट्स कोटे से जो रेलवे में हमको भर्ती करना है, वो भर्ती हमने बहुत लंबे समय से नहीं की और धमतरी गुरु हुई है, उसके बाद भी बहुत खाली बहुत अप्लाई किया हुआ है। अब एक तो आपके मीना साहू जो है वो अनियमित कर्मचारी लंबे समय से, उसको रेगुलर नहीं किया। और एक जो माननीय सांसद जी ने भी कहा कि धमतरी गुरूर बालोद की नई रेल लाइन का विस्तार करने के लिए। देखिए, अभी जो सभी सांसदों की बात आई है कि आपके रेलवे के अधिकारी कर्मचारी जो लोकल स्तर पर है, वो सांसदों के साथ में बातचीत कर और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करते। दूसरा, जो हमारी नई रेल लाइनें डल रही है, उसमें जो अलाइनमेंट का मामला है, वो अलाइनमेंट का मामला आप सांसदों के साथ में बैठकर सतत संपर्क करें। देखिए, हम लोग कोई भी जो है, हमारी आदत में नहीं है शिकायत करना। अगर हम लोग शिकायत करेंगे तो परेशानी आप लोगों को बढ़ेगी। तो अगर ये हम बातचीत करते, जबकि मंत्री जी ने हम लोगों को कहा है कि हम निर्देश देते हैं कि वो आप लोगों से मिलेंगे, आप लोगों के आधार पर अलाइनमेंट करेंगे, और परंतु हमारा जो अलाइनमेंट होना चाहिए वो जनता को भी उसके साथ में सुविधा कैसे मिले, ये हमारा सोच होना चाहिए। तो इसकी दृष्टि से जो रेलवे की सुविधाओं के बारे में बातचीत की है, उन बातचीत के बारे में मुझे लगता है आने वाले समय पर एक आपका जो कोरबा से अभी दुर्ग तक को जोड़ने वाली जो ट्रेन है, वो सिर्फ एक ट्रेन है। तो कोरबा से दुर्ग तक को जोड़ने के लिए आज वो सुबह 7:30 बजे कोरबा से निकलती है और 6 बजे कोई उसके बाद में कोई भी ट्रेन नहीं है। तो कम से कम 3 मेमू ट्रेन हमको कोरबा से और दुर्ग तक जोड़ने के लिए चलनी चाहिए, क्योंकि उससे बहुत बड़ी संख्या में लोकल लोग जो ट्रेवल करते हैं, हमारे इंडस्ट्रियल बेल्ट रायगढ़, जांजगीर, कोरबा, भिलाई, दुर्ग, तो उसको जोड़ने के लिए कम से कम 2 मेमू ट्रेन और शुरू हो तो लोगों को सुविधाएं होंगी। आज रायपुर रेलवे जोन की जो रेगुलर बैठक हर 3 महीने में होती है, वो बैठक यहाँ पर आयोजित है। उसमें बस्तर के, दुर्ग, भिलाई के, रायपुर के, बिलासपुर के सभी जगह के सांसद और राज्यसभा सांसद ये शामिल हुए हैं। और उसमें छत्तीसगढ़ में बनने वाली नई रेल लाइनें और उन नई रेल लाइनों को माल ढुलाई के साथ साथ जनता की सुविधाओं के लिए भी विकसित किया जाए और उनका अलाइनमेंट बनाने के पहले सांसदों के साथ में बैठकर विचार विमर्श किया जाए, इस बात के निर्देश हमने दिए हैं। और जो सांसदों ने ट्रेनों के स्टॉपेज के बारे में, नई ट्रेन को चलाने के बारे में और साथ में इसके बारे में भी जो प्रस्ताव हैं, उनको हमारा जोन जो है वो केंद्र सरकार को भेजे, इसके बारे में हमने आग्रह किया है। साथ में रेलवे ट्रैक, रेलवे स्टेशन के आसपास ग्रीन एनर्जी के लिए और वहाँ पर सोलर पैनल भी ज़्यादा से ज़्यादा लगे जाए। साथ में इस बरसात के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण किया जाए और जो अमृत स्टेशनों का निर्माण चल रहा है उसको तेज गति लाई जाए, इस बात का आग्रह किया। चलो में नई ट्रेनें नहीं मिली, उसको लेकर कुछ बातचीत हुई है? उसके बारे में बातचीत हुई है। नई ट्रेनों के बारे में तो निश्चित रूप से उन्होंने कहा है कि हम प्रस्ताव भेजेंगे और प्रस्ताव भेजकर, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट का काम चल रहा है, 3री लाइन का, 2री लाइन का, 4थी लाइन का, और उसके कारण उसके पूरा होने के बाद नई ट्रेनों की संभावनाएं ट्रेन की जो लेट लतीफी है, इसमें कोई डिस्कस हुआ क्या? जो बहुत उसके बारे में भी डिस्कस हुआ है। पहला विषय यही था कि जो लगातार छत्तीसगढ़ में ट्रेनें लेट हो रही हैं, ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं, उससे यहाँ की जनता को बहुत परेशानी हो रही है। तो उसमें उन्होंने बताया है कि क्योंकि नए रेलवे ट्रैक बन रहे हैं, अंडर ब्रिज बन रहे हैं, ओवर ब्रिज बन रहे हैं, और उसके कारण ये स्थिति पैदा हो रही है। और साथ में छत्तीसगढ़ में लगभग 46,000 करोड़ रुपए का काम चल रहा है। तो उन कामों के कारण भी कि आने वाले 2 साल के अंदर में छत्तीसगढ़ की रेलवे की स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी। हमने इस बात को कहा है कि जहां पर आपको राज्य सरकार से किसी परेशानी के कारण कोई काम नहीं हो रहा है, तो आप हम लोगों को भी बताएं और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ में बैठक कर जरूरत पड़ेगी तो राज्य शासन के साथ में बैठक कर उन समस्याओं का समाधान करेंगे। रेलवे ने जो ऐसे मुद्दे थे जो स्थानीय स्तर पर जिसका समाधान किया जा सकता है, लगभग उन्हीं सभी मुद्दों का समाधान हो गया है। और जो मुद्दे केंद्र सरकार से या दूसरे जोन से जुड़े हुए हैं, आज हमने ये भी निर्देश दिया है कि अगर दूसरे रेलवे जोन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो उड़ीसा से, चाहे नागपुर से, तो ऐसे मुद्दों को भी सांसदों की तरफ से प्रस्ताव वहां पर भेजा जाए कि सांसदों ने यहाँ की मीटिंग में ये बात उठाई है।